हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को अच्छे से कवर करने वाले हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ पाए। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कराऊंगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में। और अभी हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक प्रमेय है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं और फिर भी आएंगे, मतलब फिर आगे भी आएंगे। तो प्रमेय हमारा ये है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो प्रमेय हमें रटना नहीं है, सबसे पहली बात हमें समझना है। रटने के आप कुछ ही दिनों के बाद आप भूल जाएंगे, बट अगर आप एक बार समझ गए तो फिर भूलना मुश्किल है, ठीक है। तो प्रमेय में बोला गया है कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, सबसे पहली बात हमारे पास एक वृत्त है। और वृत्त क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को जाके आप ज़रूर देखें। तो ये हमारे पास एक वृत्त है और उस पर एक स्पर्श रेखा, मान लेते हैं हमारे पास एक स्पर्श रेखा PQ है, जो कि आप देख सकते हैं। और वृत्त को पॉइंट A पर, मतलब बिंदु A पर उसे स्पर्श करती हुई निकलती है या प्रतिच्छेद करती हुई निकल रही है। स्पर्श रेखा हमारे पास PQ है और स्पर्श बिंदु हमारे पास A है। मतलब स्पर्श बिंदु वो बिंदु होता है जो वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे क्या है, A है, तो इसलिए हम इसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे। और वृत्त के बीचों बीच जो एक पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, उसको हम केंद्र कहते हैं। और केंद्र से हमारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर लिया गया दूरी हमेशा बराबर ही होता है। मतलब अगर इस पॉइंट से हम यहाँ पे डिस्टेंस लें, मतलब दूरी निकालें इस बिंदु तक का, सेम आएगा। फिर इस बिंदु से यहाँ लेंगे सेम आएगा, फिर यहाँ लेंगे सेम आएगा, फिर यहाँ लेंगे सेम आएगा। इसी प्रकार से आप कहीं भी लेंगे तो वो डिस्टेंस, वो दूरी सेम आएगा, इसलिए इस पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं। अगर हम ये बिंदु को यहाँ लेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको देखने से पता चल रहा होगा कि बड़ा छोटा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर कहीं पॉइंट लेंगे तो वो केंद्र नहीं कहलाएगा। केंद्र कहलाने के लिए उसके बीचों बीच उसे बिंदु होना चाहिए। हो सकता है मैं इसे थोड़ा गलत जगह डिनोट किया हूँ, बट बीचों बीच होता है, ठीक है। मान लेते हैं बीचों बीच होता है, मान लेते हैं इसको यहाँ पर होता होगा बीचों बीच यहाँ कहीं, तो वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रमेय के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब इस बिंदु पे हम स्पर्श रेखा लिए हैं। फिर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, अब देखिए इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी, तो इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या एकमात्र ये वाली ही हो सकती है, क्योंकि आप इधर लेंगे तो वो केंद्र की ओर नहीं जाएगा, फिर इधर लेंगे तो वो भी केंद्र की ओर नहीं जाएगा। मतलब इस बिंदु से त्रिज्या में जाने वाली जो रेखा होगी ये वाला ही हो सकता है। मतलब A से हमारे पास कुछ इस टाइप का हमारा त्रिज्या वाला डिस्टेंस होगा, और उसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये वाला जो आपका स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या पर क्या होता है ना, लंब होता है। मतलब आपका अगर रेखा ऐसा है और त्रिज्या ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों का बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि एंगल A यहाँ पे कितना बन रहा है, मतलब कोण A का वैल्यू कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जहाँ भी आपको इस टाइप का साइन मिलेगा वहाँ 90 डिग्री ही बनेगा, भले वहाँ पे 90 डिग्री लिखा हो या ना हो। या एंगल A को आप इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, जैसे कि एंगल A के बारे में मैंने तो यहाँ बता दिया 90 डिग्री होता है। ये आपके प्रमेय के थ्रू हम लोगों ने समझ गया। अब इस प्रमेय का यूज आपके एक्सरसाइज 10.1 में यूज़ होगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो आपके पास दो चॉइस, एक चॉइस ये है कि आप इसे, मैं जो बताऊंगा वो आप रट लेंगे, और दूसरा चॉइस ये है कि अभी मैं जैसे आपको समझाऊंगा वो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बेहतर तरीका ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। जैसे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है
और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि स्पर्श रेखाएं कैसे हम निकालते हैं, क्या होती है, वृत्त क्या होती है, वगैरह वगैरह। बट फिर भी कोई नहीं, इस लेक्चर में हम लोग फिर से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे लेक्चर में मैं ट्राई हमेशा करूँगा कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टीज फेस करने का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमको निकालना है कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि वृत्त क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तभी वृत्त बनता है, और उसका डिस्टेंस क्या होता है इन सारे पॉइंट का, एक फिक्स पॉइंट से जो है ना, एक फिक्स पॉइंट से अचर दूरी पे ये सारे पॉइंट्स होते हैं और उसी पॉइंट को हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो कितनी सारी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं हमें ये देखना है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट पे स्पर्श रेखा, हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सिमिलरली हम इस पॉइंट पे भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सिमिलरली आप बोले तो इस पॉइंट पे, अब आपका मन करेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे भी आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब स्पर्श रेखा जो है किसी वृत्त के एक बिंदु से होते हुए गुजरती है या एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई निकलती। और आपको चूँकि पता है कि किसी भी वृत्त को जो है ना हम अनेकों बिंदुओं से मिला करके हम बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वृत्त में बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे बिंदु मिलकर एक वृत्त बना है। तो बहुत सारे पॉइंट है मतलब बहुत सारे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब एक वृत्त को बनाने में हमें अनेकों बिंदुओं की ज़रूरत होती है या अनेकों बिंदुओं से मिलाकर हम एक वृत्त बनाते हैं। तो जब अनेकों बिंदु से मिलकर एक वृत्त बना है तो अनेकों बिंदुओं पर, मतलब एक एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। जब इनमें बहुत सारे बिंदु हैं, मतलब अनेकों बिंदु है, तो अनेकों हमारे पास स्पर्श रेखा बन सकती है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे अनेक। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अनेक, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनेक। तो आपके पास आंसर आ गया अनेक। और कैसे हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। सिमिलरली अब क्वेश्चन 2 को अगर आप देखें तो आपके पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें से फर्स्ट है आपका कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वृत्त का जो है ना स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक वृत्त है, अगर एक पॉइंट हम ले तो एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा गुजरती है, फिर इस एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा, फिर इस बिंदु से देखें तो इस बिंदु से भी एक स्पर्श रेखा, इस बिंदु से देखें तो इस बिंदु से भी एक स्पर्श रेखा। मतलब किसी वृत्त को स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदुओं जो है ना ये प्लूरल फॉर्म है, और ये आपको एक होता है ना कि बच्चा थोड़ा भटक जाए कि थोड़ा सोच पाए कि यहाँ बिंदु है, मतलब या एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकता है, एक से ज़्यादा बिंदु हो सकता है, कुछ इस टाइप का बच्चा को सोचने के लिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाने के लिए जो है ना यहाँ पे बिंदुओं का यूज किया गया। बट आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो है ना किसी वृत्त से जब गुजरती है तो एक बिंदु को ही प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर एक आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आप देखें तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, और ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस लेक्चर देखने की अब ज़रूरत नहीं है, इस लेक्चर में ही सब कुछ हम ख़त्म करेंगे और बढ़िया से करेंगे। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उसे हम क्या कहते हैं। तो ये एक वृत्त है, तो मान लेते हैं एक रेखा को हम वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए हम निकाल देते हैं। मान लेते हैं एक रेखा, ये PQ एक रेखा है और ये एक वृत्त है। तो ये रेखा जो है वृत्त को दो पॉइंट्स पे प्रतिच्छेद कर रहा है। एक पॉइंट मान लेते हैं A पे प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर एक पॉइंट B, मतलब ये PQ रेखा जो है ना वृत्त को जो है एक बिंदु पर A पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब दो बिंदु पे टोटल प्रतिच्छेद कर रहा है। क्वेश्चन भी वही है कि एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मतलब इस रेखा को हम क्या कहते हैं। तो इस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। आपको ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट ही है कि जब कोई वृत्त को एक रेखा किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम
क्वेश्चन सेकेंड के हम पार्ट थर्ड को देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ पे आपको क्या फिल आउट करना है ना, फिल इन करना है, वो हम समझते हैं। तो पहले हम एक वृत्त देखते हैं, सारा चीज़ हम समझ के करेंगे, कोई भी चीज़ हम रटेंगे नहीं, ताकि आपके क्वेश्चंस किसी भी टाइप के आए और आप उसे बढ़िया से समझ के बना पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, जिसके कारण से एग्ज़ाम के प्रेशर में वो क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, सच में गलत करके आते हैं। बट अगर आप एक बार बढ़िया से समझ जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप गलत कर पाएंगे इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी मतलब डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। सबसे पहली बात, स्पर्श रेखा मैंने क्या बताया था, एक वृत्त का जो है ना स्पर्श रेखा क्या होता है ना, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो बहुत सारे बिंदु हैं, तो मतलब बहुत सारे स्पर्श रेखा हो सकती है। लेकिन इन बहुत सारे स्पर्श रेखाओं में से देखिए, यहाँ पे भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु पे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु पे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन हमें समांतर स्पर्श रेखाएं चाहिए किसी भी वृत्त की। तो समांतर स्पर्श रेखा आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये एक स्पर्श रेखा है तो इन सारे बहुत सारे स्पर्श रेखाओं में से ये वाला जो ऊपर है मैंने एक स्पर्श रेखा बनाया है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर दिख रही। समांतर का मतलब ये हुआ, अगर आप दो रेखा ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस या उन दोनों के बीच का दूरी हमेशा समान हो, हमेशा बराबर हो। मतलब अगर ये रेखा और ये रेखा, हम दो रेखा लिए हैं, तो दोनों रेखा में से अगर मान लेते हैं अभी यहाँ पे इस बिंदु और इस बिंदु का बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो हमेशा इस बिंदु और इस बिंदु मतलब पैरेलली परपेंडिकुलरली अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट लेंगे, तो उसका डिस्टेंस जो आया, फिर दूसरा पॉइंट हम लिए यहाँ से जितना डिस्टेंस, यहाँ से जितना हम दूरी पे लिए, मान लेते हैं ये दूरी यहाँ का 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी दूरी 2 सेंटीमीटर पे ही हम एक पॉइंट लेंगे, तब इन दोनों का बीच का हम गैप देखेंगे, उन दोनों का बीच का दूरी, अगर वो भी 5 सेंटीमीटर आया और इस प्रोसेस को हम लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमेशा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का गैप मिलेगा, तो हम उन दोनों दूरी के बीच का डिस्टेंस को हम समान बोलेंगे। और इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि वो दोनों लाइन, वो दोनों रेखा पैरेलल है, मतलब समांतर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये रेखा, ये वाली रेखा, मान लेते इस रेखा को PQ, आप यहाँ पे एरो लगा दें रेखा में, क्योंकि एरो होता है। अगर आप एरो नहीं लगाएंगे, मतलब तीर का निशान नहीं बनाएंगे, तो वो एक रेखाखंड हो जाएगा। ये भी चलिए मैं बता देता हूँ एक चीज़, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों तरफ तीर है, इसको हम PQ से डिनोट कर रहे हैं मान लेते हैं, तो ये हमारे पास एक रेखा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एक लाइन ले, मतलब एक हम ये ले रेखा का, ये एक टाइप से फिक्स ये हो गया, मतलब 2 पॉइंट हम इसको लेते हैं, मतलब रेखा को हम क्या करते हैं, छोटा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा जो है ना दोनों साइड इनफाइनाइट की तरफ या फिर अनंत की तरफ बढ़ेगा। बट रेखाखंड का क्या होता है ना, 2 फिक्स पॉइंट होता है, मतलब 2 अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु इधर, एक अंत बिंदु इधर, मतलब ये एक फिक्स डिस्टेंस का होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड। और रेखाखंड रेखा का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि रेखा बहुत डिस्टेंस तक बड़ा होता है, मतलब आप चाहे तो उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, कितनों डिस्टेंस तक। बट रेखाखंड क्या होता है ना, एक पार्ट होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है। ये इसका 2 अंत बिंदु होता है, या फिर ये एक फिक्स डिस्टेंस या एक फिक्स लेंथ का होता है, या फिक्स दूरी का होता है, ठीक है, फिक्स लंबाई का होता है, कुछ भी बोले आप। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक वृत्त की जो है कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक 2 ही, क्योंकि ये दोनों रेखा के बीच का ही डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, चाहे आप कितना भी दूर तक लेके जाएं, बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन प्रमेय में ही हम लोगों ने देख लिया था। वो जो प्रमेय था फर्स्ट, जो इस लेक्चर का फर्स्ट चीज़ था, उसमें ही हम लोगों ने देख लिया था कि एक वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त है और ये एक AB इसका स्पर्श रेखा है, जो बिंदु A से प्रतिच्छेद करके निकल रहा है वृत्त को। तो आपको पता है कि इस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं।
और जिस बिंदु पर वृत्त को ये स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद कर रहा उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। सिंपल, उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दे देगा, फिगर बना के दे देगा और पूछ देगा इस फिगर में कि इसमें से स्पर्श बिंदु कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पर्श बिंदु ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। दैट सिंपल। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको ये सारा क्वेश्चन आना चाहिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। और आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है और आपको देख के लग रहा होगा कि बाप रे इतना भारी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, ये भारी क्वेश्चन नहीं है। आप चाहे तो ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट आपको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स में मिले। शॉर्टकट में बनाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स डिड्यूस हो जाएंगे। तो हमेशा आप ट्राई करें कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आप आंसर निकालें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप लिख रहे हैं तब मैं कहूँगा कि आपको शॉर्टकट्स, बट सिर्फ आपको आंसर फाइंड आउट करना। बट आपके बोर्ड में सिर्फ फाइनल आंसर तक नहीं, आपको प्रोसेस भी मेंटेन करना होता है ताकि आपको एक अच्छा मार्क्स मिले। बट मैं ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को एक थ्योरम बताता हूँ, वो है पाइथागोरस थ्योरम, और उसका इसमें यूज होगा। तो जिन बच्चों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया, बट जिसको पता नहीं है वो देख ले, ठीक है। उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और जिनको पता है वो थोड़ा 2 मिनट देख ले दोबारा से, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री का है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम जहाँ भी लगेगा आपको याद रखना, हमेशा ये समकोण त्रिभुज के लिए ये वैलिड होता है। कौन से त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना, एक समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि 90 डिग्री जहाँ पे 90 डिग्री का जहाँ पे कोण बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट वाला साइड, तो कोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, ये वाला। तो इस वाले साइड को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। और इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं, आधार, जिसको कि आप इंग्लिश में बेस भी कहते हैं। कर्ण को आप हाइपोटेनस कहते हैं। और ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये लंब वाले डिस्टेंस को हम लंब ही कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, आप लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर फर्दर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर कर्ण का स्क्वायर को आप हटाते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो आपके इस साइड में रूट आ जाएगा। मतलब अगर आप कर्ण का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बड़ा वाला साइड का, और ये कर्ण सबसे बड़ा साइड होता है, इन दोनों से बड़ा होता है, तो कर्ण अगर आप सिर्फ निकालना चाह रहे हैं तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा टोटली अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आधार का स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आधार को ऐसे, आप लोग लेकिन पूरा लिखिएगा, प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर। और ये चीज़ आपको याद रखना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी इसको रेज करने वाला हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। पाइथागोरस थ्योरम जानने के बाद आप देखिएगा ये क्वेश्चन अब कितनी आसानी से बन जाएगी। तो आप जब इसको हल करेंगे ना, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बन गया, इसका केंद्र यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बोला जरा 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु, वृत्त के बिंदु P पर, अच्छा कोई एक बिंदु P है वृत्त पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
तो मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P है। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम P एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि गिवन है कि एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच देते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट में प्रतिच्छेद करेगा वृत्त को, तो ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा PQ। तो एक पॉइंट यहाँ P हो गया, तो यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट हम Q ले लेते हैं। आप इधर Q भी ले सकते हैं, इधर भी Q ले सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड है, ठीक है, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से, अब केंद्र यहाँ पे हम O ले लेते हैं, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है। हाँ देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है, बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर, इस पॉइंट P पर एक स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, केंद्र O से, इस केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार सॉरी, इस प्रकार मिलती है कि OQ। अब देखिए Q यहाँ है, तो OQ कैसे बनेगा, इस Q को हमें O से मिलाना पड़ेगा। तो हम Q से क्या कर दिए, O को हम यहाँ पे मिला दिए, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो OQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ का वैल्यू निकालना है, PQ मतलब हमें ये वाला वैल्यू निकालना है। हमारे पास ये वाला वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है PQ का वैल्यू। तो PQ को हम कैसे निकालेंगे, आप ज़रा दिमाग लगाइए। अभी अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, जिसमें से कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। तो आप सोचिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट O को P से अगर हम मिला दें, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, अब आप सोच रहे होंगे 90 डिग्री क्यों बन रहा होगा, लेकिन ये इसलिए बन रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा था कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, मतलब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है ना, लंब होती है। हम लोगों ने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि किसी भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है ना, लंब होता है। तो यहाँ पे इस पे लंब हो जाएगा, ये वाला त्रिज्या है, और त्रिज्या का भी आपको डिस्टेंस पता है, मतलब मेजरमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो ये आपके पास एक त्रिज्या हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है PQ। अभी अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा था, जिसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था। और आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड ये वाला है, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास आधार हो जाएगा, और ये वाला साइड जो कि आपका त्रिज्या है, ये आपका लंब हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, तो हम पहले सभी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले आप लिख लेंगे, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, त्रिज्या आपके पास कितना है, त्रिज्या आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपके पास। फिर OQ का भी वैल्यू आपके पास पता है, OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमको क्या, किसका वैल्यू निकालना है हमको, PQ का वैल्यू निकालना है। PQ का वैल्यू हमें निकालना है कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। अब आप लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और ये याद रखना, क्या याद ही रहता आदमी को, आप 10th में और आपको ये याद ना है तो फिर तो अरे यार, चलिए कोई नहीं, लाइट कटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिख रहा होगा वैसे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ण का वैल्यू कितना है आपके पास, कर्ण है 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण हो जाएगा आपके पास 12।
तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू आधार कितना है, आधार नहीं पता है, मतलब आधार आपके पास पी क्यू है और हमें वही निकालना है। तो पी क्यू है मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 144 और 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर ही रह जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर को प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। नाउ अब आप देखेंगे कि पी क्यू ही हमें निकालना है, तो पी क्यू को आप इधर ही रहने दीजिए और ये 25 जो प्लस में है ना, 25 को आप प्लस 25 को लेफ़्ट साइड मतलब बायां साइड आप लेते आएंगे तो ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा। तो 144 में ये प्लस 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा और इस साइड इक्वल के इस साइड आपके पास बच जाएगा क्या, सिर्फ पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 में आप जब 25 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 119 और यहाँ बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था जब स्क्वायर हम हटाते हैं तो जिस साइड हम स्क्वायर हटाए उसके अपोजिट साइड में रूट आ जाता था। इधर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड कितना आ जाएगा रूट, और रूट के अंदर में 119 और इधर हम लोगों ने स्क्वायर हटा चुका है तो पी क्यू का स्क्वायर ना लिख के सिर्फ अब पी क्यू लिखेंगे और यहाँ से हमें पी क्यू का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 119 और हमारे पास सारा डाटा सेंटीमीटर में था और पी क्यू हमारे पास एक डिस्टेंस ही है, एक दूरी ही है, तो ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में आएगा। और हमें निकालना क्या था, पी क्यू की लंबाई निकालना था। तो ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हैं 119 का है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपके पास सही ऑप्शन होगा और इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। सारा चीज़ हम समझते हुए और बूझते हुए होशो हवास में करेंगे, रटने वाली कोई चीज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो ये हलवा क्वेश्चन है, नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड लग सकते हैं बट हलवा ही है। एक बार देखिए हलवा कैसे है। एक वृत्त हम खींच लिए, चलिए वृत्त खींच लिए और एक दी गई रेखा, मान लेते हैं कि दी गई रेखा कुछ इस टाइप का, लीजिए बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे बट आपको इस टाइप से नहीं बताएंगे, वो मैं बताता हूँ वो किस टाइप से आपको बताएंगे। बट पहले यहाँ देख लीजिए, एक दी गई रेखा, मान लेते हैं दी गई रेखा एक पी क्यू रेखा है और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप अपने आंसर में जब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो आप इस रेखा के बारे में लिख सकते हैं कि ये दिया हुआ या फिर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हम फिगर में करेक्शन करते हैं ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और बोर्ड में आप कुछ ऐसे ही बनाएं। तो देखिए हम मान लेते हैं एक गिवन आपके पास जो दिया हुआ रेखा है, यहाँ पे बनाते हैं वृत्त के नीचे में। तो पी क्यू एक रेखा है और आप यहाँ लिख सकते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन बट बोला गया है कि दी गई रेखा आपको खींच के नहीं बताया गया, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए कि ये दिया हुआ एक रेखा है, ठीक है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, मतलब इस रेखा के अब समांतर। तो समांतर आप या तो ऊपर भी खींच सकते हैं या नीचे भी खींच सकते हैं, मतलब ऐसे करके एक लाइन खींचिए या ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे जाइए, या फिर इस लाइन के नीचे भी आप जाएंगे तो आपको समांतर रेखा ही मिलेगी। तो उसके जो है ना दी गई रेखा के समांतर दो हमें रेखाएँ खींचना है जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो हम दो रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा हमको खींचना है। तो स्पर्श रेखा तो आप कहीं भी कोई भी बिंदु में आप खींच सकते हैं, लेकिन स्पर्श रेखा हमें वैसा स्पर्श रेखा खींचना जो इस गिवन रेखा के समांतर भी हो। तो एक स्पर्श रेखा आप इस बिंदु पे खींच सकते हैं। तो इस बिंदु पे आप जब एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये एक समांतर रेखा है और इस रेखा को आप ए बी नाम दे दीजिए।
और इस बिंदु पे जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसको आप एम पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिए आपका मन, एम बिंदु ले लीजिए। तो ए बी रेखा इस रेखा के पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। और हमें और एक रेखा खींचना है जो दूसरी छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है ना, वृत्त को दो बिंदु पर काटती है। अब आप छेदक रेखा लेने के लिए आप ऐसे भी कोई खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, क्योंकि वो भी दो ही, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पे काटेगा एक वृत्त को और एक बिंदु यहाँ पे। तो छेदक रेखा नो डाउट ये छेदक रेखा है, लेकिन हमें वो छेदक रेखा इस गिवन रेखा के पैरेलल मतलब समांतर होना चाहिए। समांतर मतलब इसी के ऊपर या इसी के नीचे, लेकिन नीचे लेंगे तो वृत्त नीचे है नहीं, तो उसको प्रतिच्छेद करेगा कहाँ, इसका मतलब वृत्त ऊपर है, तो इस रेखा के ऊपर भी आपको मतलब ऊपर ही आपको छेदक रेखा लेना पड़ेगा। अब जब आप ऊपर ले ही लिए हैं तो छेदक रेखा इस रेखा के पैरेलल भी होना चाहिए, इस रेखा के समांतर भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा ले लेंगे छेदक रेखा तो ये तो पैरेलल हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में आप देखिए तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम है और यहाँ से देखेंगे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये पैरेलल होगा ही नहीं। इसका मतलब इसी के जस्ट पैरेलल इस टाइप से आपको लेना पड़ेगा, चाहे उस लाइन को आप, उस रेखा को आप या तो आप ऐसे खींच लीजिए या ऐसे खींच लीजिए या ऐसे खींच लीजिए, आपका मन आप कहीं भी, लेकिन आपको इसके पैरेलल ही खींचना है। लेकिन आपको इतने सारे रेखा नहीं खींचना है, बस दो ही रेखा खींचना है, जो कि एक स्पर्श रेखा और ये जो ए बी है ये आपका स्पर्श रेखा है। वो आपको लिखना होगा आपके एग्ज़ाम में ताकि आपको अच्छे नंबर आए, नहीं तो आपके नंबर्स डिड्यूस हो सकते हैं। तो ये आपके स्पर्श रेखा हो जाएगा। और आपका मन करे तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए चीज़ों को। एम यहाँ पे क्या है, एक स्पर्श बिंदु, आप ये भी एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। स्पर्श बिंदु एम क्या है, स्पर्श बिंदु है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हमें एक क्या चाहिए, छेदक रेखा चाहिए। तो आप कहीं भी इन सारे रेखाओं में से कोई एक रेखा आप चूज कर लीजिए, उसी को आप छेदक बना दीजिए, क्योंकि एक ही छेदक रेखा के बारे में तो बहुत सारे छेदक रेखा हमें नहीं लेना है। मान लेते हैं ये एक छेदक रेखा है, अब बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए किया गया था। वो सारे भी छेदक रेखा थे नो डाउट, लेकिन इसके पैरेलल में एक ही लेना है। तो इसको हम सी और डी नेम दे देते हैं, और जहाँ जहाँ पे इसको प्रतिच्छेद किया उसको हम आर और एस, कोई आपका मन, आप अल्फ़ाबेट्स में आपके पास 24 अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉरी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उनमें से आप कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, एक छेदक रेखा है। आप एग्ज़ाम में बस इतना भी करके आएंगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं ठीक ठाक, मतलब फुल, हाँ फुल भी मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में हो सकता है अगर आपसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको 4 ही नंबर मिले। लेकिन आपको अगर फुल में फुल चाहिए नंबर तो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन जो है मतलब दिया हुआ रेखा, यहाँ आप अपने हल में लिख सकते हैं दिया गया रेखा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना कि बोला गया है कि गिवन रेखा है, बट वो बताया नहीं कि किधर है, तो आप मान लेते हैं कि माना कि दिया गया रेखा क्या है, पी क्यू है। मतलब एग्जामिनर को पता चाहिए, मतलब जो कॉपी आपका चेक करेगा उसको पता चलना चाहिए कि पी क्यू क्या है, एक दिया गया रेखा, और वो दिया गया रेखा क्या है, चलिए दिया गया रेखा है जो भी है। और स्पर्श रेखा कौन सा है, और स्पर्श रेखा इसमें कौन सा है, स्पर्श रेखा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि, और या फिर आप लिख सकते हैं ए बी जो है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, कोमा देखिए आप बोल सकते हैं एम के बारे में, एम क्या है ना, एम एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। और आप ये जो छेदक रेखा है, और सी डी एक छेदक रेखा है, सी डी क्या एक छेदक रेखा है, जो कि वृत्त को दो बिंदुओं, जो कि वृत्त को दो बिंदुओं, कौन कौन बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं आर और एस, आर और एस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और आप अगर इस टाइप से बनाएंगे तो कोई भी टीचर हो जो आपका कॉपी चेक कर रहा हो
वो पॉइंट में भी मार्क्स नहीं काटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि आपका नंबर को डिड्यूस करे, नंबर काटे। अगर आप ठीक से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आप फिगर बना देते, इससे भी नंबर मिल जाता। लेकिन उसमें डाउट रहता कि टीचर कौन सा टीचर कैसे कॉपी चेक करता। बट आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स कोई भी टीचर दे देगा, मतलब दे देंगे कोई भी टीचर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। एक तो आपको फिगर बनाना है, कंपलसरी है आपको, सोच समझ के थोड़ा एक फिगर बना ही देना है किसी भी क्वेश्चन में, अगर फिगर रिलेटेड क्वेश्चन हो, और चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 जो कि वृत्त का है, अध्याय 10.1 को हम लोगों ने देखा बेहतरीन तरीके से। और मुझे नहीं लगता आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा, मान लेते हैं कि आ भी रहा होगा, कोई वैसा भी स्टूडेंट हो सकता है। तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि किस पार्ट में आपको समझ में नहीं आया। मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर उस पार्ट को फिर से एक्सप्लेन करूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपका कमेंट ज़रूर करें कि समझ में आ गया। और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि 10.2 है उसे भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी आप प्रेस ज़रूर कर लें, मतलब सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल वाले कंडीशन को ऑन कर लें, मतलब उसमें चूज कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बोर्ड की तैयारी हम लोग अच्छे से करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।